Hi guys, welcome back to my channel. If you are new to this channel, hi, my name is Jaspreet Kaur and I'll be really happy if you take a moment and subscribe to the channel below. आज की वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7 डिस्कस करेंगे और चैप्टर का नाम है पैकिंग. फॉर दोस्त ऑफ यू हु डोंट नो, पैकिंग जो है चैप्टर जिरोम की एक नॉवल है थ्री मैन इन अ बोट, उसका आप कह लो एक पोर्शन है, उसमें से है. सो थ्री फ्रेंड्स हैं यहाँ पे. जिरोम है, दो फ्रेंड्स और हैं, एक उनका डॉग है मॉन्टमरेंसी. और कैसे पैकिंग करते हैं ये लोग अपनी ट्रिप के लिए, उसके ऊपर ये चैप्टर बेस्ड है. अपनी एनसीईआरटी सामने खोल लो और पढ़ना शुरू करते हैं. आई सेड I'd pack. I rather pride myself on the packing. Packing is one of those many things that I feel I know more about than any other person's living. It surprises me myself sometimes how much things there are. I impressed the fact upon George and Harris and told them that they had better leave whole matter entirely to me. यानी जिरोम जो है वो ये चैप्टर लिख रहा है और उनके दो दोस्त हैं जॉर्ज और हैरिस. और जिरोम कहता है कि मैंने अपनी पैकिंग की, उनकी ट्रिप की पैकिंग की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के ऊपर ले ली है. और जॉर्ज और हैरिस को कहा है कि तुम आराम करो, मैं पैकिंग करूँगा. Better leave the whole matter entirely to me. They fell into the suggestion with the readiness that had some things uncanny about it. George spread the himself over easy chair and Harris cocked his leg on the table. और ये बात सुनते सार दोनों जो जॉर्ज और हैरिस है वो बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लेते उस चीज़ को ठीक करने का, और वो आराम से अपनी अपनी जगह पर जाके लेट जाते हैं कि चलो जिरोम ने कहा है कि वो पैकिंग करेगा तो लेट हिम डू. This was hardly what I intended. What I had meant, of course, was that I should boss the job and Harrison George should potter about under my direction. यानी जिरोम चाहता था कि वो बॉस हो पैकिंग का, जॉर्ज और हैरिस उसकी इंस्ट्रक्शन में, उसकी गाइडलाइंस के अंडर काम करें. बट उन दोनों ने ऐसा कुछ नहीं करा. जैसे ही जिरोम ने कहा कि मैं पैकिंग करूँगा, बाकी दोस्त जाके आराम करने लग पड़े. I pushing them aside every now and then with you. Oh, you here, let me do it. There you are, simply enough, really teaching them, as they might say. They are taking it in the way they had irritated me. There is nothing does irritate me more than seeing other people sitting what I do when I'm nothing on working. वो कहते दुनिया में मुझे सिर्फ एक ही चीज़ से हेट मचती है, वो हेट ये है कि मैं काम करूं और सामने वाला आराम करे. और अभी भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन हो रही है. जिरोम पैकिंग कर रहा है और जॉर्ज और हैरिस सिर्फ आराम कर रहे हैं. आई लिव विद अ मैन वंस हु यूज्ड टू मेक मी मैड दैट वे. ही वुड रोल ऑन सोफा and watch me doing things by hour together. He said it did really good to look at messing about. Now I am about to like that. I can't still and see another man slaying and working. I get up and superintend it and walk around with my hands in my pockets and tell him what to do. In my energetic nature, I can't help it. पहले टाइम पे जो जिरोम है वो एक बंदे के साथ रहता था जो उसको ऐसे ही परेशान करता था. जिरोम जो है वो काम करता था और उसका जो रूममेट है वो आराम से आराम करता था. कहता है एक वो टाइम है और एक आज फिर से वो टाइम आ गया है जब मैं काम कर रहा हूँ और मेरे दोस्त आराम कर रहे हैं. However, I did not say anything, but the packing seemed longer job than I thought it was going to be. But I got back finished at last. I set it on and strapped it. Aren't you going to put boots in? Said Harris. And I looked around and I had forgotten them. फाइनली जो है जिरोम पैकिंग शुरू करता है और काफ़ी देर लग जाती है. उसको लगता है बहुत जल्दी उसका ये काम पूरा हो जाएगा, बट होता नहीं है. और वो पैकिंग करके बैठते ही है तो हैरिस उसको कहता है तुमने जूते नहीं रखे, और फिर वो अपने साइड पे देखता है कि जूते तो पड़े रह गए हैं. And that's like Harris, he couldn't have said the word until I doing back shut and strapped of course. और उसको हैरिस पे गुस्सा आता है कि जब मैंने बैग की जिप बंद कर दी, सब कुछ बंद कर दिया, उसके बाद उसको याद आया कि वो मेरे को याद करा दे कि मैंने जूते रखने. वो मुझे पहले भी बता सकता था बट उसने बताया नहीं. And George laughed, one of those irritating, senseless laugh of his. They do make me so wild. I opened the bag and packed the boots in, and then just as I was going to close it, a horrible idea occurred to me. Had I packed my toothbrush? I don't know
how it is, but I never do whether I have packed my toothbrush. और जैसे ही वो बूट्स रख के बैग वापस बंद करने लग पड़ता है तो उसको याद आता है कि उसने जूते अपने टूथब्रश रखा है कि नहीं. वो कंफ्यूज हो जाता है, वो सोच में पड़ जाता है मैंने टूथब्रश रखा है कि नहीं रखा, रखा है कि नहीं रखा. My toothbrush is a thing that haunts me when I'm traveling and makes my life misery. I dream that I haven't packed it and wake up in a cold perspiration and I get out of bed to hunt for it. And in the morning I pack before I have used it and have to unpack again to get it. And it is always the last thing I turn out of the bag and then I repack and forget it. And have to rush upstairs इट एट द लास्ट मोमेंट टू कैरी इट ऑन द रेलवे. कहता है टूथब्रश एक ऐसी चीज़ है जिससे मेरे को बुरे सपने आते हैं. मुझे कहीं भी जाना होता है तो मुझे बुरा सपना आता है कि मैं अपना ब्रश भूल गया और फिर रात को मैं उठता हूँ तो मुझे पसीने आ रहे होते हैं. कहता है कितनी बार मैं अपना ब्रश बैग में पैक कर देता हूँ, फिर सुबह उठ के याद आता है कि अभी तो ट्रैवल करना है, ब्रश करना पड़ेगा. फिर कितनी बार ब्रश करके कमरे में ही अपना टूथब्रश भूल जाता हूँ, उसको साथ ले जाना भूल जाता हूँ. मतलब जो हमारा जिरोम है उसके लिए टूथब्रश पैक करना एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. अब उसको ये नहीं याद कि उसने टूथब्रश बैग में रखा है कि नहीं रखा. अब उसको क्या करना पड़ेगा, बैग से सब कुछ बाहर निकालना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि रखा है कि नहीं. Of course I had to turn even mortal thing out now and of course I could not find it. I rummaged the things into much same state that they must have been before the world was created and when Charles resigned. Of course I found George and Harris 18 times over but I could not find my own. I put my things one by one and held everything up and shook and I found it inside the boot. I repacked once more. यानी कि वो पूरी कोशिश कर लेता है, उसे 18 बार जॉर्ज और हैरिस का सामान मिल जाता है और फिर फाइनली उसको अपना टूथब्रश मिलता है जो कि शूज़ के अंदर पड़ा होता है एंड फाइनली वो सब कुछ दोबारा पैक कर देता है. When I finish, George asks if the soap was in. और जब वो फिनिश कर देता है तो जॉर्ज उससे पूछता तुमने साबुन रखा. I said I don't care hang whether the soap was in or wasn't there and I slammed the bag shut and strapped and found I have packed my spectacles in it. और वो कहता है कि मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैंने साबुन रखा है नहीं रखा. और जो जिरोम है वो गुस्से में अपना बैग बंद कर देता है और जैसे बैग बंद करता है उसको रियलाइज़ होता है कि उसने अपना चश्मा बैग के अंदर पैक कर दिया. एंड हैड टू रीओपन इट एंड गो शट इट फाइनली 10:05 PM. और दोबारा वो बैग खोलता है, अपना चश्मा निकालता है और रात के 10:05 हो गए हैं कि ये सिलसिला चल ही रहा होता है. And there remained the hampers to do. Harris said that we should be wanting to start in less than 12 hours of time and thought that George had better to rest and I agreed and sat down and they had to go. अब उसमें से ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब 12 घंटे भी नहीं रहते इनको अपनी जर्नी स्टार्ट करने के लिए, तो इनको अब थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए. फाइनली बैग जो है पैक हो गया. They began in light-hearted spirit, evidently intending to show me how to do it. I made no comments. I only waited, with the exception of George and Harris, and the worst packers in the world. And I looked at piles of plates and cups and kettles and bottles and jars and pies and stoves and cakes and tomatoes etc. and felt that this would soon become exciting. अब उनको खाने पीने का सामान भी पैक करना है तो जेरोम कहता है कि जॉर्ज और हैरिस के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है खाने पीने का सामान पैक करने की. और ये प्रूव हो जाता है कि वो दुनिया के वर्स्ट पैकर्स हैं क्योंकि किचन में जिस तरीके से वो पैक करते हैं टमाटोज जार सब कुछ वो बहुत ही ज़्यादा मैसअप हो जाता है. आई डोंट नो इसमें पिक्चर दी हुई है, हाँ दी हुई है. पेज नंबर 85 पे पिक्चर देखिए आप, तीनों दोस्त खड़े हुए हैं. It did. They started breaking a cup and was the first thing they did. They did just to show you what you could do and get it interested. और जेरोम को राइटर को पता लग जाता है कि थिंग्स इंटरेस्टिंग होने वाली है और सबसे पहले एक कप टूट जाता है. Then Harris packed strawberry jam on top of tomato and squashed it. हैरिस ने स्ट्रॉबेरी जैम को टमाटो के ऊपर पैक कर दिया और जैम का जो कंटेनर था वो हैवी था जिसकी वजह से टमाटर सारे पिचक गए.
एंड दे हैड टू पिक आउट टोमेटो विद अ टीस्पून, और टीस्पून सबसे छोटी चम्मच से उन लोगों ने वो टोमेटोज को बाहर निकाला. एंड देन जॉर्ज टर्न and he trod on the butter. I didn't say anything but I came over and sat at the edge of the table to watch it. और फिर जो मक्खन है उसके साथ भी मिसप्लेस हो जाता है, और जो जिरोम है वो टेबल के साइड पे आके बैठ जाता है और सारा तमाशा देखता है, क्योंकि आप देख ही सकते हो सब कुछ खराब हुआ पड़ा. It irritated them more than anything I could have felt. It made me nervous and excited, and they stepped on things and put things behind them. अब क्या हो रहा है कि पैकिंग नहीं हो रही, पैरों के नीचे चीज़ आ रही है या वो चीज़ों के ऊपर बैठ रही हैं, मतलब you can imagine. And they couldn't find them when they wanted them. और जैसे मेरे को अपनी कंघी चाहिए, बट मैं चेयर पे कंघी रखी और मैं उस चेयर पे बैठ गई, क्या मुझे अपनी कंघी मिलेगी? नहीं. अब यही इमेजिन कर लो, ये खाने पीने का सामान पैक हो रहा है, तो कपड़े तो गंदे हो गए ही, चीज़ें भी वेस्ट होंगी और सब कुछ बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग एंड नर्वस है. Behind them and couldn't find when they wanted them, and they packed pies and bottoms, put heavy things on top and smashed the pies in. अब जैसे चौको पाई टाइप चीज़ों को उन्होंने सबसे नीचे पैक कर दिया, उसके ऊपर सारा हैवी सामान रख दिया, और जब हैवी सामान ऊपर रख दिया तो पाई सारी पिचक गई. They upset salt over everything, and for the butter I never saw two men do more with 1 and 2 pence worth of butter in my whole life than they did. After George had got off the slipper, they tried to put it in the kettle. जॉर्ज की चप्पल के साथ मक्खन चिपक जाता है, वो फाइनली अपनी चप्पल जब साफ़ करके आता है तो वो उस मक्खन को एक केटल के अंदर पैक कर देते हैं. इसी से आइडिया लगा लो कि लड़के कितनी गंदी तरीके से पैक करते हैं. आई मीन नो ऑफेंस, बट ये लड़के ही हैं जो पैक कर रहे हैं. आई डोंट नो, ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं. And George had off its slipper. They tried to put it in the kettle. It wouldn't go in. They thought of come out. They scrap it out in last and put it down on the chair. And Harris sat on it and stuck to him. अब केटल के अंदर स्क्रैप करके मक्खन डाल देते हैं, उसको कुर्सी पे रख देते हैं और फिर एक बंदा उसके ऊपर बैठ जाता है. एंड दे वेंट लुकिंग इट ऑल ओवर द रूम. और वो फिर पूरे कमरे में ढूंढ रहे होते हैं कि मक्खन वाली केटल कहाँ गई. I'll take my oath I put it down that chair, said George, staring at the empty chair. वो कहता है मैं भगवान की कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने कुर्सी के ऊपर ही रखा था. I saw you do it myself not a minute ago, said Harris. Harris कहता है हाँ मुझे पता है, मैंने खुद देखा था कि तुमने उसे चेयर पे रखा है. When they started to roam round the room again looking for it, then they had met at the center and stared one another. Most extraordinary thing I have ever heard of, said George. So mysterious, said Harris. अब दोनों लोगों को समझ नहीं आ रहा कि चेयर पे जो मक्खन था वो कहाँ गायब है. दोनों पूरे कमरे में घूम रहे हैं और उनको रियलाइज नहीं हो रहा कि हो क्या रहा है. Why, here it is all the time, he exclaimed indignantly. Where? cried Harris, spinning around. Stand still, can't you? roared George, flying after him. And they got it off and packed it in the teapot. और होता क्या है कि वो हैरिस की पैंट के साथ चिपका होता है और फिर उसको वहाँ से उतार के टी पॉट में फाइनली पैक कर देते हैं. Montmorency was in all, of course. Montmorency ambition is life to get the way to be sworn at. अब उनका डॉग आ जाता है मॉन्टमर्सी, जिसकी लाइफ की सिर्फ एक ही कसम है कि चीज़ें जहाँ बिगड़ी हुई हैं उसको और बिगाड़ना है. If he can squirm anything where he particularly is not wanted and be the perfect nuisance and make people mad and have things thrown at the head, then they feel his day has been not wasted. अगर जब चीज़ों को जिस दिन मॉन्टमर्सी नहीं बिगाड़ता उस दिन उसको लगता है कि आज का दिन अच्छा गया है. To get somebody stumble over him and curse him steadily for an hour is the highest aim of the object, and when he was succeeded in accomplishing this, his conceit becomes quite unbearable. सारा दिन मॉन्टमर्सी की बस यही गोल होता है कि उसे कब लोगों से गालियाँ पड़ें जो भी उसने कूड़ा मचाया, समझ जाओ. He came up and sat on things just when they were wanted to packed. और वो आता है जब सारी चीज़ें पैक होने वाली होती हैं, वो डॉग आके उसके ऊपर बैठ जाता है. And he labored under and fixed belief whenever Harris
or George reached out their hand for anything. It was cold, damp nose, and they wanted to put his leg into the jam, and he worried the teaspoons, and he pretended the lemons were rat. अब इस सब मैस के बीच में मॉन्टमर्सी को लगता है कि जो नींबू है वो एक्चुअल में चूहे हैं, और वो चूहा समझ के उस नींबू के पीछे पीछे भागने लग पड़ता है, वट एवर जो नींबूज हैं, एंड गॉट इन टू हैम्पर एंड किल्ड 3 of them before Harris could land them with fry pan. अब हैरिस फ्राई पैन ले आता है मॉन्टमर्सी के मारने के लिए, लेकिन मॉन्टमर्सी उस नींबुओं को स्क्वैश करने पे लगा हुआ है क्योंकि उसको लगता है वो नींबू एक्चुअल में चूहे हैं. Harris said, I encourage him. I didn't encourage him. A dog like that doesn't want encouragement. It is a natural original sin to be born in him that makes him do what he likes. हैरिस कहता है कोई बात नहीं, ये डॉग है, इसका स्वभाव ही ऐसा है, आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो अच्छे तरीके से बिहेव करे, क्योंकि उसकी बिकॉज वो पैदा ही डॉग की तरह हुआ है, तो आप एक डॉग से भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो इंसानों की तरह बिहेव करे. द पैकिंग वॉज डन एट 12:50. 10:05 पे जो है वो वाली पैकिंग ओवर हुई, और 12:50 अप्रॉक्सीमेटली 3 घंटे बाद जो है खाने पीने वाली पैकिंग होगी. हैरिस सैट ऑन द बिग हैम्पर एंड सेड ही होप नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन, और वो कहता है भगवान करे कुछ भी ना टूटे. George said that if anything was broken, it was broken, which reflection seemed to comfort him. He also said it was ready for bed. We were all ready for bed. Harris was in sleep with all night and we went to upstairs. और finally ये लोग डिसाइड करते हैं कि कल की ट्रिप बहुत मज़ेदार होने वाली है, अब चलो सोने चलते हैं. We tossed for beds and Harris said to sleep with me. उन्होंने सिक्का उछाला. ऑब्वियसली बेडिंग्स की कमी है, इसलिए हैरिस को जो है जेरोम के साथ सोना पड़ा. डू यू प्रेफर इनसाइड और आउटसाइड? जे शॉर्ट फॉर्म है यहाँ पे. वो जेरोम से पूछते हैं तुम्हें अंदर वाली साइड सोना पसंद है कि बाहर वाली साइड? आई सेड आई जनरली प्रेफर टू स्लीप इनसाइड इन अ बेड. हैरिस सेड इट वॉज ऑड. जॉर्ज सेड व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलोज? हैरिस सेड 7. आई सेड नो 6 बिकॉज आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर्स. अब फाइनली ये लोग डिसाइड करते हैं कि किस टाइम उठना है. तो एक बंदा कहता है 7 बजे, तो जेरोम कहता है नहीं 6 बजे, मुझे कुछ लेटर्स भी लिखने हैं. हैरिस एंड आई हैड अ बिट ऑफ अ रो ओवर बट एट लास्ट वी स्प्लिट द डिफरेंस, सेड 6:30, यानी 6:30 पे फाइनली डिसीजन होता है कि इस टाइम पे ये उठेंगे. वेक अस अप एट 6:30 जॉर्ज, वी सेड. जॉर्ज मेड नो आंसर एंड वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर एंड had been asleep for some time, so we placed the bath where we could tumble into on getting out in the morning and went to the bed by ourselves. और फाइनली ये लोग सो जाते हैं और यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है. काफ़ी बड़ा चैप्टर हो गया. देखो नीचे दिया हुआ है जेरोम एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम 3 men in a boat. अब बात करते हैं इनके करेक्टरिस्टिक्स की. 3 करेक्टर हैं, जॉर्ज, हैरिस, जेरोम, और चौथा मॉन्टमर्सी. ठीक है, जेरोम ये चैप्टर लिख रहा है, जॉर्ज और हैरिस उसके दोस्त हैं. पूरा चैप्टर इस बात पे बेस्ड है कि ये पैकिंग कैसे करते हैं. ठीक है, कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय.